बंगाल में बीजेपी एकता यात्रा निकाल रही है, उधर टीएमसी एसआईआर के खिलाफ वोट रक्षा कैंपेन चला रही है। बीजेपी अवैध बांग्लादेशियों के भागने पर टीएमसी को घेर रही है। टीएमसी बंगाल में बीएलओ की मौत को एसआईआर का अत्याचार बता रही है। यानी बंगाल में अवैध बांग्लादेशी एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बंगाल में इस वक्त अवैध बांग्लादेशियों के वापस बांग्लादेश जाने के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इन्हीं वीडियो को लेकर बीजेपी टीएमसी को घेर रही है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट फाइनल करने के लिए 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। उसी के बाद से खबरें आने लगी थी कि पश्चिम बंगाल से चोरी छिपे बॉर्डर पार कर बांग्लादेश लौटने वाले घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की स्वरूपनगर की है, जहां का हकीमपुर बॉर्डर पोस्ट बांग्लादेश से लगता है। पिछले 3 दिनों से यहां बड़ी तादाद में बांग्लादेशी परिवार इस बॉर्डर पोस्ट के आसपास अपने सामान के साथ मौजूद हैं। इस मौके की ताक में है कि किसी भी तरह बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में चले जाएं। आरोप है कि ये सारे अवैध बांग्लादेशी हैं जिन्होंने बिना कागजात के भारत में घुसपैठ की थी और अब यही वजह बांग्लादेश वापसी में उनके लिए मुसीबत बन रही है। बिना कागज के बांग्लादेश बॉर्डर पार करने का मतलब सीधा बांग्लादेश पुलिस के डिटेंशन सेंटर में जाना, और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बांग्लादेश में रहने का मतलब अवैध घुसपैठिए के ठप्पे के साथ जेल की सलाखों में जाना, भारत में रहने। बंगाल में बिना कागजातों के कई सालों से रह रहे ये घुसपैठिए पहले कभी मानते तक नहीं थे कि वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के डर से अब वो खुद कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी हैं और अपने घर लौट रहे हैं। आप उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पोस्ट से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता रिदिता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एसआईआर शुरू होते ही बंगाल का जो पॉलिटिकल परिस्थिति है वो काफ़ी टेंस्ड हो चुका है। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो है हकीमपुर चेक पोस्ट, और हकीमपुर चेक पोस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं ये विजुअल, ये 100 से ज़्यादा बांग्लादेशियों या जिन लोगों के पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था भारत में रहने के लिए, उन लोगों का भीड़ जम चुका है। और ये सिर्फ एक बॉर्डर का तस्वीर नहीं है, वाकई ये बहुत ही सारे बॉर्डर्स का तस्वीर है जहाँ नोदिया भी आता है, कुछ बिहार भी आता है। पर इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, फिर भी ये लोग कैसे रह रहे थे बंगाल में। और नॉर्थ 24 परगना जहाँ ये जगह है वो काफ़ी 3 घंटे का दूरी में है, एकदम सिटी के नज़दीक, कोलकाता के नज़दीक। कैसे रह रहे थे ये लोग, इधर लोगों से पूछ लेते हैं। दादा आप कब आए हो? हाँ, करीब 20 साल पहले। 20 साल पहले इधर कैसे आए हो? कैसे मतलब मेरे पापा और मम्मी के साथ आए थे, तब मैं बहुत छोटा था। मेरे आँखों में प्रॉब्लम है, तो उनको किसी ने कहा था कि इंडिया में आके डॉक्टर दिखाने से ठीक हो जाएगा। हाँ। इसलिए मुझे लेकर आए थे। उसके बाद फिर जा नहीं सके यहाँ। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि हम इनलीगल तरीके से आए थे, इसलिए जा नहीं पाए। तो इलीगल तरीके से आए थे, इधर कोई लीगल पेपर कुछ बनाए थे उसके बाद? नहीं, उसके बाद कुछ बना नहीं पाए थे, क्योंकि कुछ बनाने के लिए तो पुराना कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है दिखाना पड़ता है जी। वैसा तो कुछ था नहीं, इसलिए दिखा नहीं पर पाए। आप जब डॉक्टर दिखाने जाते थे या कंसल्ट करने जाते थे तब आपका कुछ मांगते नहीं थे, आईडी प्रूफ या कुछ सर्टिफिकेट? नहीं, ऐसा कुछ तो मांगते नहीं थे। कभी ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ा नहीं है जी। तो जहाँ रहते थे उधर भी घर भाड़े पे लेने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे कोई? नहीं, ऐसा कुछ तो कभी मांगता नहीं था। पहले तो इतना कुछ ज़रूरी था नहीं, ऐसे ही दे देते थे। फिर हाँ। हम 20 साल एक ही जगह पे रह गए थे ना। कहाँ रहते थे आप? हम डानकुनी में थे। अच्छा, तो आप लोग अभी क्यों वापस जा रहे हो? वापस अभी जा रहे हैं, देखिए एक बात जो है, एसआईआर तो हो रहा है जी, ये एक बात है, और दूसरा बात यह है कि कुछ दिन पहले से हमारे वहाँ पे एक बात हो रहा था कि यहाँ एसआईआर होने के बाद एक कैंप बनाया जाएगा जहाँ दूसरे देशों के जो लोग हैं यहाँ के रहते हैं उनको वहाँ ले जाएगा। डर से जा रहे हो? डर मतलब हाँ, वो तो है ही, ज़रूर है, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली है मेरे साथ, तो उन लोगों को लेकर तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो जो लोग एसआईआर को गाली दे रहे हैं बॉस, आप उनसे पूछिए कि देश में ये इतना बड़ा क्लीन अप प्रोसेस चल रहा है और उनको एसआईआर से दिक्कत क्यों है। हकीमपुर बॉर्डर पर नवभारत की पड़ताल के दौरान कई बांग्लादेशी अपना चेहरा छिपाते नजर आए। ये वो लोग हैं जो अपनी बांग्लादेशी पहचान छिपाकर खुद को स्थानीय बंगाली बताकर सालों से कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे थे। अभी कैमरे पर इन्हें अपनी पहचान खुलने का डर सता रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट करेक्शन के लिए एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है। चुनाव आयोग उसे बहुत सख्ती से अंजाम दे रहा है। हर घुसपैठिए को वोटर लिस्ट से बाहर करने की तैयारी है। ऐसे में ये अवैध बांग्लादेशी अभी किसी भी तरह बांग्लादेश भागना चाहते हैं ताकि एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने के बाद मौका देखकर फिर से बंगाल में घुस जाएंगे। हकीमपुर बॉर्डर पोस्ट पर बंगाल छोड़कर अभी बांग्लादेश भाग रहे
कई घुसपैठियों ने इस बात को कबूला भी है। मतलब क्यों जा रहे हो? जा रहे इसीलिए जो अभी जो मांग रहा वोटर कार्ड 2002 का, तो हम लोग तो यहाँ का है नहीं, हम लोग तो बांग्लादेश का है, तो हम लोग का पास तो है भी नहीं। तो उस साइड जाओगे तो उसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे कैंप पे जाना है। अच्छा, कौन सा कैंप में जाना है? हमको तो मालूम नहीं है, हम सुना है। हम तो आप तो शोभन यहाँ पे करा ना, हम सरेंडर कर रहे हो? सरेंडर कर रहे हैं। कोई लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास? कैसे आए थे फिर इस बार? ऐसे आया था, लोग पकड़ के। किसी को पैसा देना हुआ था? किसको पैसा दिए थे? आदमी नहीं अभी दिया दूसरा आदमी को। सोचिए, देश से अवैध बांग्लादेशी बाहर जा रहे हैं इस एसआईआर की वजह से, लेकिन बंगाल में टीएमसी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। टीएमसी जगह जगह कैंपेन चला रही है और भरोसा दिला रही है कि किसी का भी वोट नहीं कटने देंगे। लेकिन इस भरोसे के बाद भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की भगदड़ नहीं थम रही, क्योंकि ये बांग्लादेशी जानते हैं कि अगर जांच में उनसे कागजात मांग लिए गए तो क्या कागज दिखाएंगे। जिन्होंने किसी तरीके से आधार कार्ड बनवा भी लिए हैं, उन्हें भी ये डर है कि कहीं चेकिंग में पकड़े न जाएं। बंगाल से अवैध बांग्लादेश वापस भाग रहे बांग्लादेशी अवैध रूप से जो रह रहे थे, वो अब बांग्लादेश भाग रहे हैं। इसकी पुष्टि खुद बॉर्डर की निगरानी करने वाली बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने की है। बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि बिना दस्तावेज वाले अवैध बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक नॉर्थ 24 परगना और मालजा जिले में ऐसे अवैध बांग्लादेशी वापस अपने वतन लौटने की तादाद जो उनकी है उसमें बड़ा जंप आया है। पहले इस तरह के अवैध बांग्लादेशियों का अपने वतन लौटने के मामले में मुश्किल से डबल डिजिट का नंबर आता था, लेकिन अब इनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई है। बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि हर दिन करीब 100-150 केस ऐसे सामने आ रहे हैं। बीएसएफ के मुताबिक जो लोग बिना दस्तावेज के हैं उन्हें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया जाता है। अगर वो इन्हें एंट्री नहीं करने देते हैं तो फिर दूसरा विकल्प अपनाया जाता है। बीएसएफ अधिकारियों ने दावा किया है कि जो लोग वापस बांग्लादेश लौटना चाहते हैं उसमें से ज्यादातर वो हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं। बीएसएफ के दावे के मुताबिक एसआईआर और जो वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है उस वजह से ही ये बांग्लादेशी वापस भाग रहे हैं। बांग्लादेशियों के अपने देश लौटने की तस्वीरों और आंकड़ों को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर फायर, अवैध बांग्लादेशियों को शरण देने का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रही है। सुनिए एक बार। अब बंगाल की बारी है। बंगाल की बारी इसलिए है, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश ममता बनर्जी का है वोट के लिए, और वहां रेड कारपेट बिछा के रखी है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए। और वहां की जनता भयभीत है, खास करके हिंदू। तो अब बंगाल में भी इस बार झाड़ू पोछा लगा करके उसको खत्म करना। इधर ममता बनर्जी को घेर रही है बीजेपी, उधर ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की मौत पर चुनाव आयोग को घेर दिया। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि आज ही जलपाईगुड़ी में एक और बूथ लेवल ऑफिसर ने एसआईआर के प्रेशर में अपनी जान दे दी। एसआईआर शुरू होने से लेकर अभी तक 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने बिना प्लानिंग के इन पर वर्कलोड बढ़ा दिया। जो काम पहले 3 साल में होता था वो 2 महीने में हो रहा है, वो भी इसलिए ताकि अपने सियासी मालिक को खुश किया जा सके।